प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 12। ये बहुत लंबा श्लोक है, तो जहाँ से समाप्त किया था कल, वहीं से आगे से शुरू करते हैं। इसी तरह ये श्लोक है, अनिष्ट मिष्ट मिश्र च त्रिविंध कर्मण फलम भवत्य त्यागिनान प्रेत्य न तु संन्यासिनान कंचित। मतलब कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरणा स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है। उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है, तो यह जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है, उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती है, वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरणा नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है। वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसीलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। स्वप्न अवस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वही बोलता है, और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसीलिए वह चतुर पागल है। इस तरह मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता।
परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। संचितों में से जो कर्म फल देने के लिए सन्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रकेर्षण, आरब्ध, प्रारब्ध अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है वह प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति तीन तरह प्रकार से होती है: स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक और परेच्छापूर्वक। उदाहरणार्थ, एक, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी वृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई। दूसरा, कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना ये प्रवृत्ति अनिच्छा मतलब देवेच्छा पूर्वक हुई। और तीसरी, किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु गोद में जाना और चोरी होना यह प्रवृत्ति परीक्षा पूर्वक हुई। यह एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए कर्म को प्रारब्ध फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो यह शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा करेंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती।
सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता, वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ? इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में 4 तरह की चाहना हुआ करती है। एक धन की, दूसरे धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं। वह धन 2 तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर है, और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि जंगम है। धर्म, सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं, उसको धर्म कहते हैं। काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्यानात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। वर्णात्मक शब्दों में भी 10 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ये 10 ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। इन 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये सभी रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं, और इनसे सुख भोगा जाए तो ये सभी रस पतन करने वाले हो जाते हैं। खाल, तार और फूंक के 3 बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। ढोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदंग आदि, खाल के सितार, सारंगी, मोरचंग आदि तार के, मशक, पेटी मतलब हारमोनियम, बांसुरी, पुंगी तथा आदि फूंक के, और झांझ, मंजीरा, करताल आदि ताल के बाजे हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द का सुख है। अब स्पर्श का सुख, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गरम, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। रूप, नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह स्वरूप का सुख है। रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिख और कषाय, इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। गंध, नाक से अतर, तेल, फुलेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले, और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले,
पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। मान, शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। बड़ाई, नाम की प्रशंसा वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। आराम, शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। अब मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कामना को महाशन, बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरे के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है, तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। इसीलिए कहा है, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्याये जपदान्यो। अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए, और स्वाध्याय, पाठ, पूजा, नाम जप, कीर्तन आदि और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल, धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं इस श्लोक के बीच में, फिर अगली बार इसी श्लोक के बीच में जहाँ से समाप्त किया था वहीं से आगे से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।